मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से मेरा नमस्कार। मैं लेकर आया हूं बाइबल की पुस्तक से लूका 8 अध्याय उसका 30 से 39 वचन, सुअरों की मौत से शिक्षा। चलिए समझते हैं। यहाँ 26 वचन से आगे हम एक मनुष्य को देखते हैं जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, सेना नाम की दुष्ट आत्माएं थीं, और वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में, शमशान में रहा करता था। और वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर विनती करने लगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थी उन्हें निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा कर रहा था, अच्छा कर रहा था। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में हैं तो अच्छा जीवन चाहते हैं, हर रीति से संपन्न रहना चाहते हैं और हमारा कोई नुकसान ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ 30 वचन से 33 वचन में देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती कर रही हैं कि हमें नरक में ना डाल, बल्कि सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। और यीशु ने जाने दिया और वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के शरीर से निकलकर उस सुअरों के झुंड में चली गई और वो सारे सुअर के झुंड झील में जाकर डूब मरे। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया कि यहाँ एक और बात भी हुई, एक बड़ी बात है, और वह है नुकसान। क्या आपने कभी सोचा कि यहाँ वो व्यक्ति तो चंगाई पा लिया, लेकिन किसी का नुकसान भी हुआ? विचार कीजिए, किसका? मेरे प्रियो, चरवाहों का। जो सुअर को चरा रहे थे तो उन चरवाहों का नुकसान हो गया, क्योंकि सारे के सारे सुअर झील में डूबकर मर गए। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यीशु ने उस दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने से क्यों नहीं रोका? यहाँ तो चरवाहों का नुकसान हो गया। यीशु चाहता तो कहीं और भी भेज सकता था जिससे उनका नुकसान नहीं होता। तो यह सब घटना किस बात को दर्शाता है? लोग तो कहते हैं कि यीशु तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हें कोई हानि ना होगी, नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो यीशु आया और उन चरवाहों का नुकसान हो गया। तो यह विचार करने की बातें यह है कि ये सारी घटनाएं किस बात को दर्शाती हैं। हम यहाँ क्या देखते हैं कि चरवाहे का नुकसान हो गया, पर यह नहीं देख रहे हैं कि उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति का जीवन बच गया। और वचन मत्ती 10 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, डरो नहीं, तुम बहुत गौराइयों से बढ़कर हो। मत्ती 6 अध्याय 26 में लिखा है, क्या तुम उन गौराइयों से अधिक मूल्य नहीं रखते? इसका मतलब यह घटना इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य का जीवन बढ़कर है, मनुष्य का जीवन सबसे बढ़कर है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रचा है अपने हाथों से, जो अनमोल है। तो उस व्यक्ति का जीवन बचा, यह पहली बात है। अब दूसरी बात, नुकसान क्यों होने दिया? मेरे प्रियो, हमें सांसारिक वस्तुओं का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारी घटना इसी बात को दर्शाता है कि यीशु हमारे जीवन में आ जाए तब भी हमें सांसारिक वस्तुओं का, चीजों का नुकसान उठाना पड़ेगा यदि अपना आत्मिक जीवन बचाना है। तो यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, सांसारिक वस्तुओं का नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके लिए डरो मत, तैयार रहो। यदि हम इसके लिए तैयार रहते हैं, समर्पित रहते हैं अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए, तो तकलीफ नहीं होगी। आज लोग अपने जीवन में इसी तरह का नुकसान को देखते हैं। लोग कहते हैं कि मसीही अपना फायदा देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि लोग आज मसीहियत में अपना नुकसान देखते हैं, जिससे वे भटक जाते हैं। अब आगे इस वचन में देखते हैं, तो वहां यीशु आया, उस नगर में यीशु आया, उस व्यक्ति का जीवन बचाया, लेकिन लोगों का नजर किस पर गया? उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति पर नहीं, जो अब छुटकारा को, चंगाई को प्राप्त कर चुका है। यीशु ने उसे छुटकारा दे दिया है, उस पर नहीं गया। लेकिन किस पर गया? कि सुअर मर गया। लेकिन यहाँ यीशु के आने से क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसको पूरा गांव, पूरा नगर के लोगों ने छोड़ दिया था, एक त्यागा हुआ व्यक्ति था जिसे प्रभु ने ठीक किया, चंगा किया, उसे बचाया, उसका उद्धार किया और वापस अपने गांव, अपने परिवार के बीच भेज दिया। उस दिन यीशु वहां आया था और उस व्यक्ति का जीवन बचाया। आज वही यीशु हमारे जीवन में आया है। आज हम और आप भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए संसार की चीजों का त्याग करना होगा, नुकसान उठाना होगा। लेकिन लोग आज सांसारिक चीजों पर ही, सांसारिक वस्तुओं पर ही ज्यादा मन लगाते हैं और अपना नुकसान देखते हैं।
जब सुसमाचार वचन प्रचार करने की बात हो, सुसमाचार सुनाना हो, प्रार्थना करना हो या संगति में जाना हो, संगति करना हो, तब लोगों को काम आ जाता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान देखते हैं मेरे प्रियो, उस नगर में यीशु आया था, लोगों ने यीशु को अंदर आने नहीं दिया, उस नगर के अंदर आने नहीं दिया, मना कर दिया। अब देखिए, वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ठीक हो गया तो उनको तो यीशु को अंदर आने देना चाहिए था उस नगर के अंदर, क्योंकि वहां और भी तो लोग होंगे, और भी तो मरीज होंगे, और भी तो लोग बीमार होंगे, ताकि वो भी ठीक हो जाते, उनका भी जीवन बचाया जाता। लेकिन लोगों को उस व्यक्ति से जो चंगा हो चुका था उससे कोई मतलब नहीं था, अर्थात उस जीवन और उद्धार से मतलब नहीं था, उस नुकसान से मतलब था। उन्हें वही दिखाई दे रहा था, तभी तो यीशु को उस नगर में अंदर आने से मना किया। आज मेरे और आपके जीवन में यीशु आया है तो आप क्या देखेंगे, उद्धार को या नुकसान को? आज के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए। लोगों को बताइए उस व्यक्ति की तरह। आपको पता है उस दिन यीशु को अंदर आने नहीं दिए, लेकिन यीशु का काम किसने किया? उस उद्धार पाए, उस चंगाई पाए हुए व्यक्ति ने यीशु का काम किया। यदि आपको लगता है कि आज आपने यीशु को पाया है तो आप भी उस व्यक्ति की तरह यीशु के बड़े कामों को, अद्भुत कामों को लोगों को बताएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 और 20 वचन के अनुसार हमें आज्ञा पालन करना है। यदि आपको लगता है कि आप नहीं बताएंगे या नहीं करेंगे तो प्रभु का काम नहीं होगा, तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि प्रभु पत्थरों से भी अपना कार्य करा सकते हैं। उस दिन उनको लगा होगा कि उन्होंने यीशु को अंदर आने से, उस नगर के अंदर आने से रोक दिया, लेकिन हम 38 पद में देखते हैं कि उसने यीशु से विनती की कि साथ रहने दे, लेकिन यीशु ने उसे अपने घर, अपने गांव लौट जाने को कहा, क्योंकि जहां यीशु नहीं जा सका, वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रसित था, जिसे यीशु ने ठीक किया था, उसी नगर में जाके यीशु का प्रचार किया, लोगों को बताया कि परमेश्वर ने कैसे बड़े आश्चर्य वाले काम किए, और वह व्यक्ति सारे नगर में जाकर यीशु का प्रचार किया। आज वो मौका आपके पास भी है, इस मौके को ना गंवाएं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।